हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल क्या होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में ये डिस्कस करेंगे कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जब भी हम अपने मार्केट में हार्ड एंड मनी लगाते हैं तो हर ट्रेड के पीछे हमारे पास लॉजिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टोटल 7 सेटअप हैं, जिसमें 3 नए हैं, 4 पुराने हैं। इन टोटल 7 सेटअप को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और एक ज़रूरी चीज़, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो या तो अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर है तो शेयर्स बाय करके इम्प्लीमेंट कर लो, अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो फ्यूचर्स में ट्रेड ले लो, अगर आप ऑप्शंस की ट्रेडर हो तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कई बार कि स्विंग के सेटअप है, कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो अगर मार्केट साइडवेज हुआ है ना, आपकी ट्रेड गलत हुई है, क्योंकि ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना सही हुई है, ना टारगेट आया, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको इंतजार करना चाहिए। मगर ऑप्शन में आपको टाइम वैल्यू डिके फेस करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, इसमें टाइम वैल्यू डिके होना आपके फेवर में हो। दूसरी चीज, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है लास्ट हफ्ते से, तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं, उसका आसपास आपको रिजल्ट आते दिखता है तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि रिजल्ट में वो पावर है कि आपकी ट्रेड को, टेक्निकल को गलत साबित कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है पावर ग्रिड। लास्ट टू लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 275 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, 13 ईएमए भी बचा रहा था। लास्ट वीक वॉर के कारण मार्केट काफ़ी गैप डाउन हुआ, वीक रहा। बट शेयर ने स्ट्रांगनेस दिखाई। आप देखोगे तो मंडे ट्यूसडे ग्रीन कैंडल ही बना के बंद हुआ। वेडनेसडे को मार्केट क्लोज था। ट्यूसडे को, थर्सडे को इसने हमारा पहला टारगेट 290 का हिट कर दिया था। क्योंकि मार्केट वीक था तो शेयर गिर गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। कर लिया तो अच्छी बात है। नहीं किया, आप सेकंड का वेट कर रहे थे, तो अच्छी बात यह कि फ्राइडे को 13 ईएमए के ऊपर ही बंद होकर गया, तो आप वेट कर सकते हो। और अगर अगले हफ्ते आपको पहला टारगेट दिखे तो आप निकल सकते हो, ना तो सेकंड के लिए वेट कर सकते हो। तो कंक्लूजन यही है, पहला टारगेट आ गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। दूसरे का आप इंतजार कर रहे थे तो शेयर गिर चुका है, मगर स्टिल एक अच्छी बात है कि 13 ईएमए को सेव करके गया फ्राइडे। तो होपफुली जो पहला टारगेट है वो आने वाले हफ्तों में दिख सकता है, तब हम प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो और इसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं बन रही, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए इस ट्रेड में कुछ भी नहीं बचा। अगली ट्रेड है जुबलियंट की। ये फ्रेश सेटअप है, 425 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, काफी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। लास्ट ईयर अप्रैल में भी वहीं से रिबाउंड हुआ था। लास्ट मार्च में भी, अभी इसी ईयर मार्च में वहीं से रिबाउंड हुआ था। अभी मार्केट में जो वीकनेस है, अप्रोक्सीमेटली वहीं कहीं आ गया है। और वीकली चार्ट में डबल बॉटम की ऑलरेडी एग्रेसिव एंट्री बनी दी है, तो बाई किया जा सकता है 425 का। और वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 13 ईएमए से 450 का जोन होगा, एंड दूसरा टारगेट 460 होगा। तो दो सेटअप है, एक है पावर ग्रिड, एक है जुबलियंट। पावर ग्रिड में जो नया पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, जुबलियंट में वो ट्रेड ले सकते हैं। जिन्होंने पावर ग्रिड लिया हुआ था, पहला टारगेट आ गया, बुक कर लिया होगा। नहीं किया है तो वेट कर सकते हैं। अगला सेटअप है इंडियन होटल का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। अब हुआ क्या, लास्ट हफ्ते रिकमेंड की गई जब वीडियो, तो फिर वॉर की न्यूज़ आ गई, मंडे गैप डाउन खुला। बट इंपॉर्टेंट लेवल था 600 का, 625 का टारगेट था, और 595 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। अगर आप देखोगे जिस हिसाब से मार्केट गिरा है, शेयर नहीं गिरा है क्योंकि शेयर स्ट्रांग था, शेयर वहीं घूमता रहा है। 597 के अराउंड क्लोजिंग आई है फ्राइडे को, और 13 ईएमए भी गेन करके गया है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी तो इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी भी स्टॉप लॉस के ऊपर है। अगर कोई फ्रेशली इसको देखना चाह रहा है तो 600 के ऊपर क्लोजिंग एंड सस्टेन का वेट कीजिए, तब ट्रेड ले सकते हैं। तो 3 सेटअप है, पावर ग्रिड, जुबलियंट, इंडियन होटल। जुबलियंट फ्रेश है, इसे कोई भी ले सकता है। पावर ग्रिड में फर्स्ट टारगेट आ चुका है। इंडियन होटल स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है, तो ट्रेड लिए तो वेट कीजिए। और कोई फ्रेश सेटअप के लिए देख रहा है तो 600 गेन करने का एंड सस्टेन का वेट कीजिए। हो जाता है तो जरूर ट्रेड ले सकते हैं। अगला सेटअप है इंडसइंड बैंक का। 1550 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उस पर कंसोलिडेट कर रहा था, 13 ईएमए को रिस्पेक्ट दे रहा था, तभी रिकमेंड किया गया था। 1540 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1575 और 1599 के दो टारगेट थे। अब मंडे को वॉर वाली न्यूज़ के कारण मार्केट गैप डाउन खुला था। शेयर ओपन हुआ 1544.95 पे,
तो हमारे स्टॉप लॉस के नीचे ओपन हुआ था शेयर, और उसके बाद क्या, शेयर गिरता ही चला गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी चीज़ सपोर्ट के नीचे ओपन हो रही है तो उसमें हमें ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि सपोर्ट यानी स्टॉप सपोर्ट के नीचे ही ओपन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो नेचर है वो वीक हो गया है, और फिर शेयर गिरता ही चला गया। तो 4 सेटअप है, जुबलेंट फ्रेश है, इसे आप ले सकते हैं। पावर ग्रिड फर्स्ट टारगेट आ गया, इंडियन होटल में अगर आपने ली हुई इंतज़ार कीजिए, और जो फ्रेशली देखना चाह रहे हैं 600 के ऊपर क्लोज देने का वेट कीजिए। इंडसेंड में कोई ट्रेड नहीं बनती, इंडसेंड एक चैनल में ऑक्सीलेट कर रहा है और चैनल के लोअर सपोर्ट 1450 पे आ चुका है, अब बाउंस बैक कर सकते हैं। फ्रेश सेटअप है दीपक नाइट्रेट का, 2250 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसे लास्ट वीक गेन करके गया था। इस वीक मार्केट में इतना अप एंड डाउन आया, फिर भी उसने उसे सेव किया। अगर आप देखोगे कोई खास फॉल आया नहीं है इस शेयर में 4 दिन में, मार्केट में जो भी हुआ उस कारण से। फ्राइडे को 13 EMA भी सेव किया, तो 2300 और 2349 के टारगेट के साथ लिया जा सकता है। 2245 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फ्रेश सेटअप है, इसे कोई भी ले सकता है। अगला सेटअप है HUL का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 2250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां पे डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन सकती थी। 2225 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 2250 से 13 EMA का जोन फर्स्ट और 2300 सेकंड टारगेट था। बट एक ट्रिगर था कि अगर मंडे को कैंडलस्टिक पैटर्न बने, ऑब्वियसली बात है तभी एग्रेसिव एंट्री बनेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। मंडे न्यूज़ के कारण मार्केट गिरा और शेयर भी गिर गया, इसने कोई एग्रेसिव एंट्री बनाई ही नहीं, तो हमारी ये ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुई। तो ऑब्वियस ही बात है हमें ये ट्रेड नहीं लेनी थी, तो ट्रिगर जब होगी ट्रेड तभी हम लेंगे। अब लास्ट फ्रेश सेटअप है एशियन पेंट का। एशियन पेंट अभी करेक्ट हुआ था, काफ़ी गिरा था और फैब में, और 2800 के आसपास से रिबाउंड हुआ था, दोबारा गिर के वहीं पर आ गया। बुलिश काउंटर तक लाइन बना के गया फ्राइडे को, काइंड ऑफ डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया। तो एक ट्रेड बनती है 2775 की वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके। 13 EMA 2850 का जोन फर्स्ट टारगेट और 2899 सेकंड टारगेट होगा। तो 60 सेटअप है, जिसमें दीपक नाइट्रेट, जुबलियंट और एशियन पेंट फ्रेश है, इसे कोई भी ले सकता है। HUL तो ट्रिगर हुआ ही नहीं, कोई ट्रेड बनती नहीं है। इंडसइंड बैंक में भी सेम ही है। इंडियन होटल स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है, तो आपने लिया हुआ तो वेट कीजिए। कोई फ्रेश इसे लेना चाहे तो उसको इंतजार करना पड़ेगा, 600 के गेन एंड सस्टेन उनका तब ले सकता है। पावर ग्रिड में फर्स्ट टारगेट आ चुका है, होपफुली आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं किया तो अच्छी बात यह कि स्टिल 13 EMA के ऊपर है, होपफुली अगले हफ्ते टारगेट्स आ जाए। तो ये थे अगले हफ्ते के रिगार्डिंग कुछ सेटअप। मैं होप करता हूँ आपकी कुछ लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ डिस्कशन एंड करते हैं, और एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग में लगा रहे हैं तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें। लॉजिक के साथ ट्रेड करने में 100% चांसेस नहीं होते, बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और किसी भी टिप, टेलीग्राम चैनल, शॉर्टकट के भरोसे ना रहे। अपनी सिंगल रुपये मार्केट में लगाने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।